वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम और देश के लिए जय हिंद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की नियति की है। ये कहानी है एक गहरे अन्याय की और उस अन्याय से जन्मी एक अदम्य भावना आप पहले की। पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा है, वो एक बैलगाड़ी में सफर कर रहा है, उसे प्यास लगी है लेकिन उसे कोई पानी नहीं देता। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अछूत जाति में पैदा हुआ है। यही एक अनुभव एक क्रांति की चिंगारी बनने वाला था। तो इस असाधारण सफर का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, जहां बचपन में मिला एक जख्म जीवन भर का एक अटूट संकल्प बन गया। देखें, ये कोई आम यात्रा नहीं थी। उनके पिता एक सम्मानित नौकरी में थे, लेकिन जाति का दंश एक ऐसी हकीकत थी जिससे बच पाना नामुमकिन था। हालत ये थी कि 2 गुना किराया देने के बाद भी गाड़ीवान ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया और बस पीछे पीछे चलता रहा ताकि वो अशुद्ध ना हो जाए। इस एक घटना ने उस 9 साल के बच्चे को एक बहुत बड़ी बात सिखा दी कि असली समस्या गरीबी नहीं है। असली समस्या तो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी ऊंच नीच की व्यवस्था है। और यही सबक आगे चलकर भारतीय संविधान का मूल आधार बना, जहां आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन बना, न कि सिर्फ गरीबी। तो इस सामाजिक भेदभाव का जवाब उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने बनाया शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार। चलिए देखते हैं कैसे। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये उस अथक मेहनत का नतीजा था जो उन्होंने अपमान के घूंट पीकर भी जारी रखी। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से पढ़ाई की और ये साबित कर दिया कि काबिलियत किसी जात की मोहताज नहीं होती। और ये देखिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ उनकी असाधारण उपलब्धियां थीं और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाला अपमान। सोचिए, बड़ौदा में इतने ऊंचे पद, मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर होने के बाद भी ऑफिस के चपरासी तक फाइलें फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना ना पड़े। तो अब हम चलते हैं उनके सार्वजनिक जीवन के उस दौर में जहां उन्होंने इस जाति व्यवस्था से आमने सामने की टक्कर लेना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये विद्रोह का ऐलान थे। सोचिए, महाड़ में हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी पीना जहां जानवरों को पानी पीने की इजाजत थी लेकिन इंसानों को नहीं, ये समाज में एक भूचाल लाने जैसा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां भारत के 2 सबसे बड़े विचारक महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आमने सामने आ गए। एक तरफ थे महात्मा गांधी। उनका मानना था कि ये समाज की एक बुराई है जिसे अंदर से ही ठीक करना होगा। उन्हें डर था कि दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर। उनका तर्क बिल्कुल साफ था कि हजारों साल के अपमान के बाद सच्ची बराबरी के लिए राजनीतिक अधिकार और एक अलग पहचान बहुत जरूरी है। उनके लिए आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था। तो हुआ क्या? गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में पूना पैक्ट साइन हुआ। इसमें अंबेडकर को दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़नी पड़ी। लेकिन बदले में उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। अब हम उनके जीवन के उस पड़ाव पर आते हैं जहां उन्होंने सिर्फ संघर्ष नहीं किया बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखी। ये उनकी शायद सबसे बड़ी पहचान है, भारतीय संविधान के शिल्पकार। लगभग 3 साल की दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे देश की आत्मा है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव भी उनकी किताब पर आधारित है? देश की जल नीति से लेकर महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और मजदूरों के हक तक उनका असर हर जगह है। और अब हम बात करेंगे उनके जीवन के उस आखिरी और शायद सबसे बड़े फैसले की। ये उस व्यवस्था का पूरी तरह से त्याग था जिसने उन्हें और उनके जैसे करोड़ों लोगों को जीवन भर प्रताड़ित किया। ये ऐलान उन्होंने 1935 में ही कर दिया था। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उनके आध्यात्मिक और सामाजिक विद्रोह का शंखनाद था जिसने उस वक्त के समाज को हिलाकर रख दिया था। और उन्होंने अपना ये वचन निभाया
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ जहां उन्होंने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक ऐलान था, जाति की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ फेंकने का। ये सम्मान और स्वाभिमान के लिए उनके जीवन भर के संघर्ष का आखिरी पड़ाव था। उनका संघर्ष अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनकी विरासत और उनके सवाल आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। हेलो, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट में बता कर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए।